हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सजाओ क्लासेस चैनल को, जहां पाते हैं मेडिसिन के बारे में आप संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंसोम्निया के बारे में, जिसे आप नींद आने के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इसमें क्या होता है, जब आपको नींद बिल्कुल भी ना आ रही हो या फिर किसी कारणवश आपको नींद नहीं आती है तो वो इंसोम्निया कहलाता है। यानी आपको सारी फेवरेट कंडीशन देने के बाद भी जब आपको नींद नहीं आती है, या फिर काफ़ी समय तक आप सोते रहते हैं फिर भी आपको नींद नहीं आती है, या फिर आपको सोते सोते आपकी आंखें खुली हो जाती हैं या फिर खुल जाती हैं, तो उसे इंसोम्निया कहा जाता है। दोस्तों, साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों इसके हम कारण की, यानी जब आपको इंसोम्निया हो जाता है वो किन किन कारणों से आपको होता है। दोस्तों, साथ साथ बात करेंगे इसके हम सिम्टम की, यानी जब आपको ये कंडीशन हो जाती है तो इसके क्या क्या आपको सिम्टम दिखाई देते हैं। और दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके ट्रीटमेंट की, यानी जब आपको इंसोम्निया हो जाता है तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। और दोस्तों, साथ ही बात करेंगे इसमें हम कौन कौन सी ऐसी टैबलेट होती हैं जो फेवरेट होती हैं, जो नींद आने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में सब कुछ, इसीलिए एंड तक बने रहिएगा और जानिएगा वीडियो के बारे में सब कुछ। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो के बारे में सब कुछ। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरी यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके कारण की, यानी जब आपको इंसोम्निया हो जाता है तो उसके क्या क्या कारण होते हैं जो आपको नजर आते हैं। जिसमें पहला क्या आता है दोस्तों, टेंशन आता है। यानी कोई व्यक्ति है जो तनाव ग्रसित रहते हैं या फिर टेंशन में रहते हैं तो उनमें दोस्तों ये समस्या ज़्यादातर देखी गई है। साथ ही किसी को बैड थॉट आते हैं या फिर दिमाग में गंदे विचार आते हैं, उनकी वजह से भी दोस्तों ये समस्या देखी गई है। साथ ही दोस्तों क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा सोचता है या फिर विचार करता है या फिर सारे दिन सोचता रहता है तो उसमें भी दोस्तों ये समस्या देखी गई है। साथ ही कोई व्यक्ति है जिन्हें फिजिकल प्रॉब्लम होती है, जैसे सीवियर पेन होता है या फिर प्रोलॉन्ग कोई डिसीज होती है, यानी लंबे समय से कोई डिसीज होती है, तो उसमें भी दोस्तों ये समस्या देखी गई है। साथ ही दोस्तों इसमें देखा गया है, यदि किसी का ब्लड यूरिया बढ़ जाता है या फिर रक्त में यूरिया का स्तर बढ़ जाता है तो उसका भी दोस्तों ये कारण होता है, यानी इंसोम्निया का ये भी एक कारण देखा गया है। साथ ही किसी को बैड हैबिट होती है, यानी किसी को बुरी आदतें लग जाती हैं, तो उसका कारण ये भी एक होता है दोस्तों। यानी जब आपको इंसोम्निया हो जाती है दोस्तों या फिर नींद आने का कारण होता है तो उनमें से ये कारण आपको दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से आपको पता लग जाता है कि इस पेशेंट को इंसोम्निया हुआ है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं उसके साइन और सिम्टम की, यानी जब आपको इंसोम्निया हो जाता है तो उसके साइन और सिम्टम क्या दिखाई देते हैं, आइए जानते हैं फ्रेंड्स। जिसमें पहला क्या पाया जाता है दोस्तों, एब्सेंस ऑफ स्लीप पाई जाती है। यानी इसमें जब आपको इंसोम्निया हो जाता है तो उसमें क्या होगा, आपको नींद न आने की एक समस्या पैदा हो जाती है। साथ ही आपको फिजिकल या फिर मेंटली फैटिक हो जाते हैं या फिर शारीरिक कमजोर हो जाते हैं, तो मानसिक कमजोर हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी दोस्तों आपको ये सिम्टम दिखाई देते हैं। साथ ही आपको क्या होता है, चिड़चिड़ापन भी रहता है। यानी जब आपको इंसोम्निया हो जाएगा तो पेशेंट क्या रहेगा, साथ ही चिड़चिड़ापन भी रह सकता है। और साथ ही इसमें जो देखा गया दोस्तों, इसमें ड्यू टू टेंशन ब्रेकडाउन ऑफ स्लीपनेस, यानी इसमें क्या होता है, जब आप तनाव ग्रसित हो जाते हैं तो उसमें आपकी बार बार नींद खुलती रहती है या फिर आपकी जो सोए होते हैं तो उससे नींद आपकी टूट जाती है। दोस्तों, ये इसके साइन ऑफ सिम्टम पाए जाते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं उसके ट्रीटमेंट की, यानी जब आपको इंसोम्निया हो जाता है तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, आइए जानते हैं फ्रेंड्स। जिसमें पहली जो टैबलेट पाई जाती है एल्प्रेक्स पाई जाती है, जो 0.25 mg से लेकर 0.5 mg तक आपको आसानी से मिल जाती है। फ्रेंड्स, अगर इसकी कंपोजिशन की बात करी जाए, यानी जो टैबलेट होती है इसके अंदर कंपोजिशन जो पाई जाती है एल्प्राजोलम पाई जाती है। अगर दोस्तों इसके डोज की बात करी जाए, यानी इसको कब लिया जाता है, यानी इसे रात को सोते समय लिया जाता है। अगर फ्रेंड्स के यूज़ की बात करी जाए, यानी जो टैबलेट होती है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, दोस्तों इसका यूज जो किया जाता है एंजाइटी में यूज किया जाएगा, पैनिक अटैक में यूज किया जाएगा, या फिर आपको इसका जो यूज किया जाता है इंसोम्निया में यूज किया जाता है, या फिर स्लीपनेस में इसका यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो टैबलेट पाई जाती है दोस्तों, इसमें क्लोनोफिट पाई जाती है, जो 0.25 md मिल जाती है, यानी माउथ डिजोल्विंग टैबलेट होती है। फ्रेंड्स, अगर इसके फॉर्मुलेशन की बात करी जाए, यानी इसके अंदर क्या फॉर्मुलेशन पाई जाती है, इसके अंदर जो पाई जाती है दोस्तों क्लोनोजोपाम पाई जाती है। अगर इसकी डोज की बात करी जाए दोस्तों इसकी, तो इसको रात को समय सोते समय यानी सोने से पहले इसको लिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर इसका यूज की बात करी जाए, यानी जो टैबलेट होती है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, यानी इसका भी यूज जो किया जाता है एंजाइटी में यूज किया जाएगा, पैनिक अटैक में यूज किया जाएगा, स्लीपनेस में यूज किया जाएगा, या फिर इसका इंसोम्निया में भी यूज किया जाता है।
फ्रेंड नेक्स्ट जो टैबलेट पाई जाती है इसमें नाइट्रेस्ट पाई जाती है, जिसके अंदर जो फॉर्मुलेशन पाई जाती है जोलपीडेम पाई जाती है, जो 10 mg में आपको आसानी से मिल जाती है। दोस्तों इसका भी यूज जो किया जाता है एंजाइटी में यूज किया जाएगा, पैनिक अटैक में यूज किया जाएगा, या स्लीपनेस में यूज किया जाएगा, या फिर इंसोम्निया में भी इस टैबलेट का यूज किया जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट जो टैबलेट पाई जाती है इसमें ट्रिप्टोमर पाई जाती है, जिसके अंदर फॉर्मुलेशन जो पाई जाती है एमिट्रिप्टिलाइन हाइड्रोक्लोराइड पाई जाती है। यानी इस टैबलेट का यूज जो किया जाता है दोस्तों डिप्रेशन के समय यूज किया जाएगा, या फिर न्यूरोपैथिक पेन में यूज किया जाएगा, यानी जब आपको किसी नर्व का दर्द होता है तो उस दौरान यूज कर सकते हैं, या फिर क्रोनिक टेंशन यानी जब आपको टेंशन हो जाती है तो उसके दौरान यूज किया जा सकता है इसका, या फिर हेडेक हो या फिर माइग्रेन का कोई दर्द होता है तो उस दौरान दोस्तों इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही नेक्स्ट जो टैबलेट पाई जाती है दोस्तों इसकी एटिविन टैबलेट पाई जाती है, जिसके अंदर फॉर्मुलेशन पाई जाती है लोरजेपाम पाई जाती है। और दोस्तों इस टैबलेट का यूज जो किया जाता है एंजाइटी में यूज किया जाएगा, डिप्रेशन के यूज किया जाएगा, या फिर आपको स्लीपनेस होती है तो उस दौरान भी इसका यूज किया जाता है, या फिर इसका इंसोम्निया में भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। ये टैबलेट पाई जाती हैं दोस्तों। इन टैबलेटों का यूज जो किया जाता है इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं इसके फिजिकल ट्रीटमेंट की, यानी जब आपको इंसोम्निया हो जाता है तो उसमें क्या क्या फिजिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है आइए जानते हैं फ्रेंड्स। जिसमें पहला का पाया जाता है दोस्तों जब आप सोने के लिए जाते हैं तो आपको ना तो कॉफ़ी पीनी चाहिए ना फिर चाय का सेवन करना चाहिए। साथ ही जब आप सोने के लिए जाते हैं तो आपको अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए। या फिर नेक्स्ट जो पाया जाता है दोस्तों इसमें फिजिकली, यानी जब आप सोने के लिए जाते हैं तो आप अखबार को पढ़ना चाहिए या फिर किताब को पढ़ना चाहिए, या फिर आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं। और फ्रेंड नेक्स्ट जो पाया जाता है इसमें जब आपको फिजिकली कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए। यदि कोई आपके सिर में हेडेक है या फिर बॉडी पेन करती है तो सबसे पहले आपको पेन किलर्स लेना चाहिए, जिससे आपकी समस्या दूर हो सकती है। साथ ही आपने दिमाग को गंदे विचारों से भी दूर रखना चाहिए दोस्तों। फ्रेंड्स ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के बारे में। अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे वीडियो किसी और के भी काम आ सके। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।